में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा की उदयपुर कत्ल की मजम्मत, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने की अपील। अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल के कुंबे से मुलाकात करके उन्हें दी तसल्ली। महाराष्ट्र में सियासी बहरान हुआ खत्म। एकनाथ शिंदे रियासत के नए वज़ीर आला। महाराष्ट्र की तरक्की के लिए हुए हैं इकट्ठे एकनाथ शिंदे। बालताल और नुनवन बेस कैंपों से रवाना हुए यात्रियों के पहले काफिले ने पवित्र गुफा के किए दर्शन। हुमहामा से हेलीकॉप्टर सर्विस की हुई शुरुआत। यात्रियों ने सर्विस शुरू होने पर इंतजामिया का शुक्रिया किया अदा। जिला इंतजामिया बडगाम ने चून में ईंट भट्ठों के खिलाफ इन्हिदामी मुहिम की शुरू। भट्ट मालिकान और काम करने वाले मजदूरों ने कार्रवाई के खिलाफ किया एहतजाज। कहा इंतजामिया की कार्रवाई से हजारों अफराद रोजगार से हुए महरूम। और कुलगाम में सिटी फेस्टिवल का इनेकाद। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम हुए मुनक्किद। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात से रखना है दूर। और अब पेश है खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम मज़ाहिब के मुकम्मल एहतराम और इस बात को यकीनी बनाने के लिए जोर दिया ताकि आलमी सतह पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हम आहंगी और अमन के साथ रह सके। उनके तर्जुमान स्टीफन डुजाक ने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नामी दर्जी के कत्ल के बाद फिरका वाराना कशीदगी के दरमियान कही है। स्टीफन डुजाक ने कहा है कि हम तमाम मज़ाहिब का मुकम्मल एहतराम और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहते हैं ताकि दुनिया भर में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हम आहंगी और अमन के साथ रह सके। महाराष्ट्र में सियासी बहरान खत्म हो गया है और एकनाथ शिंदे ने रियासत के नए वज़ीर आला के तौर पर खलफ लिया है, जबकि भाजपा के सीनियर लीडर और रियासत महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के नए वज़ीर आला के बतौर हलफ लिया है। वज़ीर आला का ऐलान साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर से मुलाकात के बाद किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी को इक़्तिदार की लालच नहीं है, बल्कि वो हिंदुत्व के नजरिया पर एकनाथ शिंदे का साथ देंगे। गुज़श्ता रोज उद्धव ठाकरे के इस्तीफा के बाद से कयासाराया की जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया था कि एकनाथ शिंदे ही रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला के बतौर हलफ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अवाम ने महाविकास अखाड़ी को अक्सरियत नहीं दी थी। इंतखाबात के बाद बीजेपी वाद सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी और शिवसेना ने इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी की मदद से हुकूमत बनाई। इस दौरान शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के नजरियात को भी बड़ा ताक रख दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि हुकूमत के 2 वजीर जेल में हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बाला साहब ने हमेशा दाऊद इब्राहिम की मुखालफत की है, लेकिन उद्धव ठाकरे हुकूमत के एक वजीर के मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात है और जेल जाने के बाद भी उन्हें वजीर के ओहदे से नहीं हटाया गया। ये बाला साहब की तौहीन है। दो साल के तवील अरसे बाद आज से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए गुफा के दर्शन शुरू हो गए और आज सुबह जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने नुनवन बेस कैंप से 2750 यात्रियों पर मुश्तमिल पहले जत्थे को झंडी दिखाकर अमरनाथ गुफा की दर्शन के लिए रवाना किया था। इस मौके पर यात्री काफी पुरजोश नजर आ रहे थे, जो बम बम बोले के नारे बुलंद करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। यात्रा को कामयाब बनाने और हर पड़ाव पर यात्रियों की तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से पुख्ता सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। नुनवन बेस कैंप से यात्रियों को चंदनवाड़ी तक गाड़ियों में रवाना किया गया, जहां से वो पहाड़ियों के रास्ते पैदल, घोड़ों और डांडी के जरिए गुफा पहुंच गए। वही मुतअद्दिद यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए गुफा रवाना हो गए। अमरनाथ यात्रियों के लिए इस साल ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस भी शुरू की गई। पहली मरतबा यात्री सहूलियत के साथ बराह रास्त श्रीनगर से पंचतरनी पड़ाव का सफर करते
पंचतरणी का सफर किया और यात्रा को एक ही दिन में वो यात्रा मुकम्मल कर सकेंगे। 43 बालतल बेस कैंप में भी गुज़श्ता रोज ही यात्रियों का पहला काफिला पहुंच चुका और आज सुबह ही वहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से उन्हें आज दर्शन के लिए रवाना किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी शकील अहमद रुमशो, रजिस्ट्रार नसीर इकबाल की मौजूदगी में नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की संग बुनियाद रखी। उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियरों और कंपनी के ओहदेदारों से भी तबादुले ख्याल किया और उन्हें इमारत को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर भी जोर दिया है। इस मौके पर रोहित कंसल ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के ओहदेदारों की एक मीटिंग भी तलब की है, जिस दौरान यूनिवर्सिटी को मजीद फाल और तरक्की याफ्ता बनाने पर भी तबादुले ख्याल किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कामकाज पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बेहतरीन तरीके से अपना काम अंजाम दे रही है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस्लामिक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटियों के लिए एक नमूना होगा। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन की सदारत में टाउन हॉल डोडा में एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें PRIs ने शिरकत करते हुए जिला में मौजूद मसाइल पर बातचीत की है। मीटिंग के दौरान मनरेगा में वाजिब-उल-अदा रुकूमात, PMY और IAY की रुकूमात, मनरेगा प्लान पर अमल दरामद में ताखीर, पाए तकमील तक पहुंचाए गए कामों की रुकूमात को वागुजार नहीं करना, कैपेक्स प्लान पर अमल दरामद में ताखीर शामिल है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया डोडा को सभी मसाइल हल करने के लिए 25 दिन का वक्त दिया और अगर उन मसाइल को हल नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आएंगे। बड़े सारे मामला हैं, जैसे MG नरेगा का लाइबिलिटी का इशू है, 16-17 से लोगों का पैसा बंद है। ये जो इस वक्त तक सारा पैसा बंद है। नया जो इस साल का जो प्लान है, अभी तक प्लान नहीं उठाया है। नरेगा की मैं बात करूं, कैपेक्स का भी वही हाल है, 14th FC का वही हाल है। जहां SBM हुआ करता था, SBM में हर साल पैसा आता था, हर वक्त पैसा था। अब तो 3 साल हो गए कि पिछले 3 साल से SBM में कोई पैसा नहीं आया। लोगों ने बाथरूम्स बना दिए हुए हैं लेकिन पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं हो रही है। तो यही सारे मामला थे हमारे, और खास करके हमारे जहां शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। आपने देखा होगा कि एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है, हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, आपका ICDS का क्या हाल है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। अगर किसी अफसर को फोन करते हैं वो कहता है मैन पावर ही नहीं है, तो हम मैन पावर कहां से लाएंगे? लोग हमारे घरों में आते हैं। यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि अभी हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, अपने मुतालबात रखेंगे और आने वाले जो हमने डेट दी है वो 25 तारीख की डेट दी है। 25 तारीख को हमारे तमाम PRI रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएंगे और अगला लाएअमल इंशाल्लाह शुरू बताएंगे। पिछले 3.5 साल हो गए ये जो ज़िला यहाँ की गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है यहाँ के सरपंचेस के साथ जो सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। कागजों में तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हमने सरपंचेस और पंचेस को बहुत सारे इख्तियार दे के रखे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। हर दिन ग्राउंड लेवल पे कोई ना कोई कमज़ोरी दिखने को मिल रही है। आप देखिए पंचायती निज़ाम से पहले यहाँ के जो MG नरेगा था वो उनको वक्त पे पैसे अदा होते थे या और बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जब से यहाँ पे सरकार ने पंचायती निज़ाम को कामयाब किया, पंचायती निज़ाम को राइज किया, उसके बाद लोगों को सरपंचों और पंचों के साथ लड़ाने में बहुत ज़्यादा रोल यहाँ की इंतज़ामिया सरकार कर रही है। क्योंकि जब लोगों को पता है कि हमने अपना रहबर चुन लिया, अपना सरपंच चुन लिया है और लोग सरपंच को अटैक करते हैं, और सरपंच कहाँ जाएगा? सरपंच आगे आता है DC के पास या किसी और के पास, यहाँ से उनको नाम मिलता है। 2022 ये खत्म होने को आ रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के कुछ इलाके ऐसे जहां विंटर सीजन जो है आने को अब शुरू है। नवंबर के बाद यहाँ पे कोई भी काम मतलब कि नहीं हो पाता है। लिहाजा हम काइंडली आपके चैनल के माध्यम से DC साहब को और यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि विद इन नो टाइम जो है हमारा मनरेगा का प्लान जो है, जैसे GRS जो यहाँ पे स्ट्राइक पे है, पहले हमारे NYC जो है वो स्ट्राइक पे थे, आप इनका मसला हल कीजिए ताकि हमारी पंचायतें जो है सफर ना करें।
लंगेट और इसके मुल्हिका इलाकों के लोगों ने जहां इमारती लकड़ी की अदम दस्तियाबी की शिकायत की है, वहीं पर बीडीसी चेयरमैन लंगेट शौकत हुसैन पंडित ने हुकाम से अपील की है कि उन इलाकों में इमारती लकड़ी दस्तियाब रखी जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इमारती लकड़ी की अदम दस्तियाबी के नतीजे में लोग जंगलात का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के पास काफ़ी तादाद में स्मगलिंग के दौरान जब्त की गई इमारती लकड़ी मौजूद हैं जो कि डिपो में खस्ता हो चुके हैं, मगर बदकिस्मती से लोगों में इसे तकसीम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। ये बदकिस्मती की बात है। हमें यहाँ जंगलात जो हमारे ही एरिया में हैं यहीं से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो ज़िले हैं उनको यहीं से फराहम लकड़ी जो है वो की जा रही है और हमारे जो यूटी है इसे बाहर भी भेजी जा रही है। लेकिन हमारे लिए ये मुसीबत की बात है कि हमारे लोगों को नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए जितने भी डिपो हमारे यहाँ पर है इमारती लकड़ी के, वहाँ पर दस्तियाब ही नहीं है लकड़ी। जब हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं, आप देख लीजिए हमारा जो PMAY के तहत किसी गरीब को आशियाना तैयार करना है, अब उसको लकड़ी की ज़रूरत है, नहीं मिल रही है उसको लकड़ी। वो कई दफ़ा यहाँ पर जो हमारे जंगलात के जो SFC के हमारे जो अफसर साहिबान है, DFO साहिबान या रेंज ऑफिसर्स या फॉरेस्ट गार्ड्स या फॉरेस्टर्स, उनके पास जाते हैं। आज मेरे पास 10 लोग आए हैं कि हमें वहाँ पर BPL और AAY वालों को निराश किया जा रहा है और कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर आप लोगों को लकड़ी नहीं मिलेगी। और जो बाकी लोग जा रहे हैं उनको बोल रहे हैं आप ले जाओ वो बुद्दुल या बाकी उसके लिए भी उनको डेट दिया जा रहा है, तारीख दिया जा रहा है कि आप फलानी तारीख को फलानी तारीख 6-6 7-7 महीने से लोग परेशान हैं, उनको लकड़ी यहाँ पर दस्तियाब नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो इतना जब्त कर रहे हैं, जो स्मगलर्स से जो पकड़ रहे हैं, उसका अगर ऑक्शन हो जाता, 20-20 साल से लकड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है हमारे लंगेट डिवीजन में भी और बाकी जो एरिया है वहां पर भी है, उसका ऑक्शन नहीं हो रहा है। केस भी खत्म हो चुके हैं लेकिन लकड़ी वहां पर वो सड़ रही है। वो हमारा सरमाया है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, क्यों वो वहां पर सड़ रही है? अगर उसका भी ऑक्शन हो जाता, बहुत हद तक जो प्रॉब्लम है लोगों की वो हल हो जाता। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।